हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो क्लास 10th वाले बच्चे सभी ध्यान दें कि आज एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आ चुके हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर का केमिस्ट्री का टॉपिक है। और ये हमसे कह रहा है, आप ध्यान से सुनो। टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता क्या है, तो आज इसी पर पूरी चर्चा की जाएगी। तो हम जानते हैं क्या, सबसे पहले तो जो आपको ध्यान देना है कि एक एक टॉपिक को उस हिसाब से पकड़ के चलना है, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम के टाइम तक हमें सारी चीज क्लियर हो जाए। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको हर एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो इस वीडियो में ओनली बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे की बात चलेगी। तो आप सभी ध्यान दें कि सबसे पहले हमें रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट नाम से भी जान सकते हैं। तो आई होप ये नाम आपको क्लियर हुआ होगा कि बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम कहलाता है। अब बात आती है कि इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा या खाने सोडे के रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3। सभी बच्चे ध्यान से देखें, NaHCO3, यहीं से इसका रासायनिक नाम निकलता है। इसके रासायनिक सूत्र से सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे ध्यान दें, इसका अणुभार की चर्चा करते हैं कि बेकिंग सोडा का अणुभार कितना होता है। तो बेकिंग सोडा का जो अणुभार होता है 84 होता है। कितना होता है बच्चों, 84। ये आपको बिल्कुल ही क्लियर करना है, 84। बेकिंग सोडा का अणुभार कितना होता है, 84। आगे ध्यान दें तो सभी, 84 बेकिंग सोडा का अणुभार हो चुका है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस हिसाब से होती है, तो ध्यान से देखें सभी बच्चे, हमारे पास सोडियम कार्बोनेटिक पदार्थ है। अब इसका जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन, देखो जब भी जलीय विलयन की बात होती है तो हमेशा जलीय विलयन किसी चीज का तभी बनेगा जब उसमें जल डाला जाए। अब इसमें जल डाला जाएगा तभी तो जलीय विलयन बनेगा, और जब जल डाला जाएगा तो जल का फॉर्मूला भी यहाँ रिएक्शन में ऐड होगा, और रिएक्शन में फॉर्मूला ऐड होगा तो फिर आप बोल सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में ये कौन सी गैस का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लगा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ली और उसको उसमें प्रभावित कर दिया। अब जैसे ही हमने सोडियम बाई कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित किया तो हमें एक कंपाउंड के रूप में प्राप्त होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। कि जब, ध्यान सुनना, इसकी बनाने की वाली विधि, अभी तो ये रिएक्शन बता दी आपको, सबसे पहले रिएक्शन हो गई। अब इसकी बनाने की विधि क्या होती है अभी, तो जो कुछ रिएक्शन में हम लिख रहे हैं वो ही इसकी बनाने की विधि होती है। कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा उत्पन्न होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बात आती है कि भाई ये इसकी बनाने की विधि हो चुकी है। देखो, इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, और जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट उत्पन्न होता है, जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि भाई इसके उपयोग पर, उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का यूज कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम जानते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। नंबर सेकंड,
आमाशय यानी कि पेट के अंदर जो हमारी अम्लता होती है उसको दूर करने में। और नंबर थर्ड आपको दे रखा है आग बुझाने वाले यंत्रों में। आपने देखा होगा कि जैसे ही पेट्रोल टंकियों पर आपने खास करके देखा होगा सभी बच्चों ने कि वहां पर एक यंत्र इतना बड़ा होता है रेड कलर के और उसके ऊपर लिखा होता है अग्निशामक, यानी कि वहां पर वो यंत्र जो होता है इतना बड़ा, सभी जानते हैं रेड कलर का, उससे वो उसके अंदर इस उसके अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर उसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा जो है वो आग बुझाने के काम में आता है। और आग बुझाने के काम में क्यों आता है भाई, इसका भी तो रीजन होता है कि यही क्यों आता है आग बुझाने के काम में। तो हमने अभी बोला था कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रभावित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, खाने का सोडा। और इसके अंदर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। इसी वजह से इसको अग्नि यानी कि आग बुझाने के काम में यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और देखो एक और है हमारे पास कि कच्चे दूध को फटने के समय को, कच्चे दूध के फटने के समय को समय समय को बढ़ाने के रूप, समय को बढ़ाने के, जैसे कि अगर कोई कच्चा दूध रखा हुआ है, सपोज कच्चा दूध अगर गर्मियों का समय है तो कच्चा दूध जो है वो 2 घंटे टिकेगा खराब होने से पहले, यानी कि फट जाता है कच्चा दूध। अब अगर हम उसमें बेकिंग सोडा का यूज कर लें, उसमें बेकिंग सोडा डाल दें या खाने का सोडा डाल दें, तो वो अगर 2 घंटे में खराब होने वाला दूध जो है वो फिर जाके 4 घंटे में खराब होगा। कहने का मतलब उसका फटने का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका फटने का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप ये आप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि सभी बच्चे मन लगा के पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें, ताकि हमें आगे हमारे भविष्य में कोई समस्या ना आए। तो आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक अच्छे सिंपल शब्दों में और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। ठीक, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।